हाय गाइस, वेलकम बैक टू सर विद्या एमसीक्यू भागलपुर। दोस्तों एक बार पुनः सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों ये आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो इसमें हम लोग साइंस के साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके उन एग्ज़ाम के लिए जो कि अभी वर्तमान में होने वाला है। जैसे कि बिहार पुलिस का होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, साथ साथ में आरपीएफ कांस्टेबल का, साथ साथ में आरपीएफ एसआई का होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा का पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हमारा एम है कि आप लोग जो 100 सब्सक्राइबर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो बताइएगा एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है कितना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये डाटा देख रहे हैं, ये पावर में डाटा है। क्या साथियों, ये हमारा डाटा जो है पावर में, इसको पावर समझिएगा। जैसे कि पहला जो है 6.023 10 टू दी पावर, इसको 22 समझिएगा, जो कि हमारा ये एवोगाड्रो संख्या का मान जो है आप लोग देख सकते हैं। बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग फटाफट से एकदम बताते जाइएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि 6.023 10 टू दी पावर 23 होता है एवोगाड्रो संख्या का मान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने का जो सबसे बड़ी इकाई होता है वो बताना है आपको दोस्तों। तो दूरी मापने का जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसेक। क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारसेक होता है। चलिए आप लोग भी इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर का, एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष जो है कितना मीटर का होता है। तो आप लोग को फटाफट से बताना है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। आप लोग भी इसको देखते चलिएगा। 9.46 10 टू दी पावर, ये आपको बताए थे कि ये जो है पावर में तो 10 पर पावर 15 मीटर का होता है। साथियों ये आपको याद रखना है, ये हमारा एक प्रकाश वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1 लीटर में कितना गैलन के बराबर होता है। तो बताइएगा 1 लीटर का जो होता है कितना गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर का जो कितने गैलन के बराबर होता है। तो 4 का आपको फटाफट से लगाना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.2642 गैलन होता है 1 लीटर का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। 1 फर्मी में कितना मीटर होता है। तो आइए, फर्मी में पूछा जा रहा था 1 फर्मी में कितना किलोमीटर होता है, सॉरी कितना मीटर होता है, यहाँ मीटर पूछा जा रहा है। तो 1 फर्मी में जो होता है वह 10 से 15 मीटर होता है। ये क्या होता है, 10 से 15 मीटर होता है दोस्तों, याद रखना है। कितना होता है, 10 से, ये जो पावर में है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ये पावर में 10 पर पावर जो है 15 मीटर होता है। कितना होता है, 10 पर पावर 15 मीटर होता है। ये जो टाइपिंग में जो है ये जो है एमएस वर्ड जो है ठीक से जो है टाइप में मिस्टेक कर देता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा लॉगरिथम के आविष्कार है। ये लॉगरिथम जो पढ़ते हैं इसके आविष्कारक कौन है। तो बताना है दोस्तों लॉगरिथम के आविष्कार कौन है, फटाफट से बताते जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन नेपियर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जॉन नेपियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो बताना है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, फटाक से बताना है। एडिसन थे, न्यूटन थे, मैक प्लांक थे या फिर कूलॉम थे। वह क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आपको फटाक से बताना है। बता दिए जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है मैक्स प्लांक, ये जो थे क्वांटम संख्या के प्रतिपादक थे। कौन थे, मैक्स प्लांक जो है ये क्वांटम संख्या सिद्धांत जिसको कहा जाए सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो आर्द्रता की बात जैसे किया जाए दोस्तों ना, तो वायुमंडल की आर्द्रता जो मापता है वह मापता है आपका हाइग्रोमीटर। यहाँ पर ग्रो लगा रहेगा। ग्रो होना है तो समझिए कि नमी होना है। ग्रो GROW, ये जो सिर्फ बता रहे हैं। तो ग्रो जैसे लगा रहेगा तो ग्रो मतलब होता है, याद रखना है, नमी के लिए, मतलब आर्द्रता के लिए जो है प्रयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसको आपको याद रखना है। हाइग्रोमीटर जो है वायु की आर्द्रता को मापता है, जिसको नमी भी बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रम में जो है किसके बराबर होता है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है 1 एंगस्ट्रम जो है किसके बराबर होता है, फटाक से बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 एंगस्ट्रम जो होता है आपका ये जो है पावर में है, सभी का सभी पावर में है।
तो 10 पर पावर 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 पर पावर 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम के बराबर कितना होता है? तो 10 पर पावर 10 मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्ष वेग निर्भर करता है। पृथ्वी का जो उपग्रह होता है उसका कक्ष वेग जो है निर्भर करता है, तो किस पर करता है? फटाफट से बताते चलिएगा किस पर करता है दोस्तों। तो वो करता है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की त्रिज्या पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कक्षा की त्रिज्या पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। जब कोई जो है घड़ी चाबी देखे होंगे, बहुत सारा खिलौना आता है, तो उसमें जो कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? जैसे चाबी देते हैं ना, उसमें कौन सा ऊर्जा संचित रहता है दोस्तों, बताइएगा। इसमें जो स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है, क्या रहता है? स्थितिज ऊर्जा जो है संचित रहता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। क्या दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो कितना होगा? फटाक से बताइएगा सॉल्यूशन करके, कितना होता है दोस्तों। तो ये जो 12 नंबर का जो होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 125% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए अनुदैर्ध्य तरंग में उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, किस में उत्पन्न हो सकती है अनुदैर्ध्य तरंग? तो अनुदैर्ध्य तरंग जो उत्पन्न होती है वो होती है सभी माध्यम में, जैसे कि ठोस में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सभी में। क्या हो जाएगा? तो सभी में होता है, जैसे कि ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, तो सभी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई बन गया है, मान लीजिए इसको डी है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी कि सभी में जो है क्या होता है? तरंगदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो अगला प्रश्न में क्वेश्चन कर रहा है, किस माध्यम में नहीं हो सकती है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न। तो किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग जो है उत्पन्न नहीं हो सकती है? 14 का आपको जवाब देना है। तो हवा में। किस में दोस्तों? तो हवा में क्या हो सकता है? तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, किस में? तो हवा में। किस किस में हो सकता है? तो पानी में हो सकता है, लोहा में हो सकता है, पारा में हो सकता है, यानी कि जो है ये हवा में नहीं हो सकता, बाकी जो है सभी में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। ये प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है फटाफट से। ए बी सी डी इनमें से क्या कहलाता है? फटाक से बताइएगा। तो प्रतिबल और विकृति का जो कहलाता है वह कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पनडुब्बी आधारित है। ये पनडुब्बी जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? फटाक से बताना है। पनडुब्बी जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। क्या दोस्तों? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है पनडुब्बी आधारित है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत जो है, पानी वाला जो सिद्धांत दिया है, ये इसी के आधार पर पनडुब्बी आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। समुद्र में जब तैरने जाइएगा ना, तो बहुत आपको आसान लगेगा। क्यों लगेगा? तो वहाँ पर जो है क्या होता है, नमक के कारण जो है घनत्व क्या होता है, नदी के पानी से अधिक होता है। क्या होता है? घनत्व जो है नदी के पानी से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वहाँ का घनत्व जो है, पानी का घनत्व अधिक रहता है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, यानी कि वहाँ नमक जो है मिला हुआ रहता है, इस कारण से होता है। चलिए तरंग दैर्ध्य, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तरंग दैर्ध्य अपसरभ कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति हो। ये जो तरंग दैर्ध्य अपसरभ कही जाती है, क्यों कही जाती है? इसकी आवृत्ति जो होता है, ये ए बी सी, तो ए भी नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इसीलिए जो 20 हर्ट्ज से जो है कम होता है, इसीलिए जो क्या कहा जाता है, तो तरंग अपसर कही जाती है, उसकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए, यदि तरंग की लंबाई का मान क्या कर दिया जाए दोस्तों, आधा कर दिया जाए, तो क्या होगा? ध्वनि का वेग क्या होगा? यदि तरंग दैर्ध्य की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो 19 का जो हो जाएगा आपका होगा आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे कैसा तरंगे है आपको बताना है। तो ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों कैसा तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे जो आपका है
वह अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि तरंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, गोले दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो ये गोले दर्पण है ना, इसका जो फोकस दूरी होता है ना, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या अगर हो जा गया तो ये आपका एफ हो गया, यानी कि आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलिए, पारा का तापमापी है, पैर नहीं होगा यहाँ पर, पारा होगा दोस्तों। पारा का तापमापी किस तापमान तक प्रयुक्त हो सकता है? तो पारा का जो तापमापी है वो किस मान तक प्रयुक्त हो सकता है, ये आपको बताना है। तो पारा का तापमान जो किस मापी तक प्रयुक्त हो सकता है? इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी नंबर। 360 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है? ये जो है तापमान को ये प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म का जो विचलन होता है अधिकतम होता है किस रंग का हो जाता है? तो प्रिज्म में अधिकतम विचलन होता है बैगनी का हो जाता है, और सबसे कम जो है लाल होता है। कम होता है इसका और ज़्यादा होता है किसका? तो बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। फिर किस गैस में बिजली उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो किस गैस में, सॉरी किसी गैस में कह रहा है, किसी भी गैस में जो उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव कैसा होता है? 23 का बताना है। तो अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य होता है। कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है। और है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नीति कोण होगा। 24 का जो नीति कोण हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इसका घनता गुणांक की एसआई इकाई होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।